आज हम चैप्टर नंबर 5 के जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। यानी एड्स को जो है वो आप किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर ट्रीटमेंट ऑफ एड्स की बात करें तो उससे पहले हम देख लेते हैं। ट्रीटमेंट से पहले हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि पर्सन को एड्स है या नहीं है, और उस चीज़ की कंफर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट फॉर HIV, यानी HIV का क्या कराते हैं, टेस्ट कराते हैं। तो कहता है टेस्ट ऑफ HIV नीडेड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वायरस, यानी वायरस की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए कि आपकी बॉडी में HIV वायरस है या नहीं है, उसके लिए क्या कराना पड़ता है, टेस्ट कराना पड़ता है। टेस्ट कैन बी डन बाय सैंपल ऑफ ब्लड और सलाइवा, यानी अगर आपको HIV के वायरस का टेस्ट करना है तो वो जो टेस्ट करेंगे कि वायरस का, तो वो आपका सलाइवा से भी किया जा सकता है, थूक के जरिए भी किया जाता है, लुआब जो होता है उसके जरिए भी किया जा सकता है, और ब्लड से भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो है अदर वेज टू चेक वायरस आर एंटीबॉडी टेस्ट, एक हम एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, और दूसरा करते हैं बेस्ट, दूसरा जो हम टेस्ट करते हैं वो है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। नॉर्मली हम ब्लड भी लेते हैं तो ब्लड के अंदर भी हम एंटीबॉडी और ये जो है वो न्यूक्लिक एसिड का जो है वो क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। एंटीबॉडी टेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपकी बॉडी में वायरस गया तो वायरस के खिलाफ क्या बनेगी, एंटीबॉडीज। हाँ, ये एंटीबॉडीज वायरस को खत्म नहीं कर पाई लेकिन कुछ एंटीबॉडीज बनती हैं। अगर HIV वायरस के अगेंस्ट आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज हैं तो इसका मतलब ये है कि HIV का वायरस आपकी बॉडी में दाखिल हो चुका है। और इसी तरीके से अगर आप देखें कि HIV वायरस का जो DNA है, जो प्रो वायरस की शक्ल में होस्ट के DNA के साथ अटैच हो जाता है, वो न्यूक्लिक एसिड या DNA जो है, वो भी अगर मौजूद है तो उससे भी कंफर्म हो जाता है कि बॉडी के अंदर HIV क्या है, मौजूद है। तो इस तरीके से जो हम HIV का टेस्ट करते हैं, तो वो टेस्ट जो है वो ब्लड के ज़रिए भी किया जा सकता है, सलाइवा के ज़रिए भी किया जा सकता है, और उसमें हम देखते हैं एंटीबॉडीज़ और वायरस की क्या देखते हैं, उसके न्यूक्लिक एसिड को जो है वो हम देखते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट की अगर बात करें कि अगर HIV हो गया है किसी को तो अब HIV को ट्रीट कैसे किया जा सकता है। HIV को की कोई क्योर नहीं है। क्योर का मतलब ये है कि इसको HIV के वायरस को खत्म नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ स्लो किया जा सकता है। तो कहता है डिफरेंट मेडिसिन्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन टू ट्रीट HIV, यानी HIV को ट्रीट करने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ जो हैं वो मिलाकर, कंबाइन करके जो है वो इस्तेमाल करते हैं। दिस मेथड इज़ कॉल्ड एंटी रेट्रोवायरल वायरल थेरेपी, AVT, यानी इस मेथड को हम कहते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। आपको पता है कि एड्स का वायरस जो है वो HIV वायरस रेट्रोवायरस के ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इसके लिए जो हम दवाइयाँ देते हैं या इसको ट्रीट करने के लिए जो थेरेपी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम कह रहे हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। वो कहता है द ड्रग यूज इन एड्स therapy belong to the group of different enzymes inhibitor that inhibit the viral activity। देखो ये वायरस को खत्म तो नहीं करती दवाइयाँ, लेकिन ये क्या करती हैं, वायरस के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीएज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, एंटीग्रेज एंजाइम, जो असल जो है वो वायरस को बॉडी में फैलने में हेल्प करते हैं, ये उन वायरस को इनएक्टिव, ये वायरस के उन एंजाइम्स को दवाइयाँ क्या करती हैं, इनएक्टिव कर देती हैं ताकि वो मजीद फैले ना। द ड्रग, और कौन सी ड्रग्स हैं जो इफेक्टिव हैं, जैसे रुकोबिया जो है वो ड्रग है, इसके अलावा डेस्कोविव ड्रग है, और ये जो है वो ट्रोवेंडा है, आर फाउंड रिमार्केबल अगेंस्ट HIV, यानी इन तीन ड्रग्स को जो है वो इफेक्टिव होती हैं किसके लिए, HIV के लिए। और ये ड्रग्स कैसे काम करती हैं, ये बेसिकली वायरस के एंजाइम्स को जो है वो क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं। जब वायरस के एंजाइम इनहिबिट होंगे तो उसकी जो है वो मल्टीप्लिकेशन या उसकी जो रेप्लिकेशन होगी वो भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी।